दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब आप अपना इनर वर्क कर रहे हो और हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से कोई आ रहा है, कोई मूवमेंट है नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा आउटसाइड की तरफ देख रहे हो और अपने आप को अपने इनर वर्क पे फोकस करने की बजाय बाहर पे फोकस कर रहे हो, देन यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल लीकिंग योर एनर्जी। सेकेंड, आप हमेशा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में रहेंगे। इनर वर्क एक्चुअली आपको क्लियर करता है आपके माइंड को, आपकी अनहेल्थी हैबिट्स को, आपकी अनहेल्थी जो ग्रजेस रखी हुई हैं, पेन्स रखी हुई हैं और पास्ट में जो भी ट्रॉमास आपने रिसीव किए, जिसको लेके आपका माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स होते हैं और इनहिबिशंस होती हैं, और जो आप इतना मे बी ओवर योर पास्ट जो भी आपकी लाइफ रही है, जो भी आपके लेसन्स और कर्मास रहे हैं, उसको आप क्लियर करते हो इनर वर्क के थ्रू। इनर वर्क इज़ सपोज टू बी इन्जॉयमेंट। अगर आपको इनर वर्क से इन्जॉयमेंट नहीं मिल रहा है, देन या तो आपने इनर वर्क को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके और अपनी लाइफ बिल्कुल पॉज कर दी है, और या आप अपने आप को इन्जॉयमेंट नहीं दे रहे हो डिफरेंट फॉर्म्स में। इट इज़ मेंट टू गिव यू रिलीफ एंड टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। इनर वर्क आपको खुशी देता है, आपको एक्चुअली एनर्जी देता है और न्यू पर्सपेक्टिव देता है कि आपकी लाइफ में जो भी नेचुरली जो ब्लेसिंग्स हैं, जो फ़्लो होनी चाहिए, वो फ़्लो होने लग जाती हैं। और अगर ये नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली देयर इज़ अ डीपर कॉज। कुछ ना कुछ आपकी, या तो यू आर वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, और अ पर्सन जो पकड़ के लेके बैठ जाता है चीज़ों को और छोड़ने में उसको टाइम लगता है। डेफिनेटली टेक कोचिंग, उससे बहुत बहुत मदद मिलती है। मेरे से मत लो या किसी से भी ले लो, डजेंट मैटर, बट प्रेफरेबली ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स के कोचेस, बिकॉज दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेन्ड एंड दे नो एग्जैक्टली हाउ टू गाइड यू थ्रू दीज ब्लॉक्स जो बिल्कुल आप अपने आप से जूझने की कोशिश कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो एंड योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट राइट नाउ, यू हैव टू फील कंपैशनेट। आप अपने लिए भी और अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी अपने हृदय में करुणा रखें, करुणा भाव रखें, क्योंकि ये भाव जो है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा और आपकी जर्नी को, आपके ट्विन फ्लेम को भी आगे लेके जाएगा। क्योंकि आपकी जो सेंसेशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके ट्विन फ्लेम को इनकरेज करती हैं और आगे बढ़ाती हैं। अगर अपने हार्ट में आप कॉन्स्टेंटली एक ग्रज या गुस्सा रखेंगे, या कोई ना कोई आपको लगेगा कि जब तक ये बाहर से इम्प्रूव नहीं होता मैं तब तक मानूंगी नहीं, बहुत ज़्यादा आप एक चीज़ को लेके पकड़ के बैठे हो, देन इट इज़ नॉट कंपैशनेट इवन फॉर यू। ट्विन फ्लेम तो छोड़ो, पहले तो अपनी सेहत का, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, राइट। सो अगर आप इस जर्नी को भी लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और आप पेन में हो और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, गिव योर सेल्फ अ स्लैक, गिव योर सेल्फ रेस्ट, रिलैक्स करिए और समझिए कि ये जर्नी असेंशन, आगे बढ़ने की है, नीचे जाने के लिए नहीं है, पेन को बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो सफ़र कर रही है, देन डेफिनेटली टेक हेल्प। हो सकता है आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, या आप और चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें अच्छे से, अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्लीप वेल, टेक गुड रेस्ट, एंड करियर में भी आप डिसीजंस अच्छे लें ताकि आप ओवरऑल अपने पूरी लाइफ को सक्सेसफुल देखें। केवल एक जर्नी को लेके और आप चाहते हैं कि इसमें से ही सारा तेल निकले और इसमें से सारा घी निकले, ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों। तो ऐसा है कि योर फाउंडेशन इज़ योर यूनियन। आपकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन आपका यूनियन है, और यूनियन का मतलब ही ये होता है कि आप वन विद गॉड हो। जैसे जैसे आप हील करते हो, आपकी हर लाइफ की एरिया में गॉड एंटर होने लग जाते हैं, और जब गॉड को हर डिसीजन मेकर बनाते हो अपनी लाइफ में, तब आसान हो जाती चीज़ें। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपकी मेंटल स्टेट और कंसिस्टेंसी और अपने प्रति प्यार होना चाहिए।
फंडामेंटली आपको इस पॉइंट पर आना है कि मैं अपने आप को प्यार करना चाहती हूँ। इवन इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ, अगर आप इतना भी नहीं पहुँचे हो कि मैं अपने आप को प्यार नहीं कर रही, बट चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग टू गो डीपर इन योर ओन लव, वही आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि अर्थ जो है प्रो लाइफ है, अर्थ प्लैनेट इज़ प्रो लाइफ एंड सो इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी है उनके लिए जो अर्थ पे रहना चाहते हैं और जीवन जीना चाहते हैं, खुशी वाला, इन्जॉयमेंट वाला। ये नहीं कि आप एकदम से उदास होके और कोने में बैठ जाओ और जस्ट वेट कर रहे हो कि मेरी मृत्यु कब होगी, या रीडिंग टू मच ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट और गोइंग टू मच इन मेडिटेशन ऑल्सो, इट इज़ गिविंग यू अ फॉल्स आइडिया कि ये संसार एक भ्रम है और हम इससे आगे बस दुख ही दुख है संसार में। ऐसा नहीं है, संसार बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ हो भी सकती है। आपके सारे रिलेशनशिप सुंदर हो सकते हैं। जैसे जैसे अर्थ पे क्या है, मल्टीपल रेल्म्स हैं एक्चुअली, और ये मल्टीपल जो रेल्म्स हैं आप चुन सकते हो कौन से रेल्म में रहना चाहते हो। जितना आप अपनी इनर वर्क को सुधारोगे और अपनी वाइब्रेशन को सुधारते रहोगे, वैसे वैसे आपके रेल्म शिफ्ट होते रहेंगे। और जब रेल्म शिफ्ट होगा तब आगे बढ़ोगे, तब जो लोअर रेल्म के लोग हैं या लोअर रेल्म की चीज़ें हैं, इंटरैक्शंस हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ सकेंगी और आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जेलेसी को कॉन्कर कर लिया है, या आपने कंपटीशन को, जजमेंट को कॉन्कर कर लिया है, और आप खुद को बिल्कुल जज नहीं करते हो, आप खुद से जेलेसी या कॉम्पीट नहीं करते हो, या कभी किसी और से भी नहीं करते, तो ना किसी को जज करते हो, उस स्टेट में अगर आपका माइंड है, तब आपके इंटरैक्शंस और सारे भी जो रिलेशनशिप्स है वैसे हैं। और ये स्टेट पे पहुंचने के लिए आपको इनर वर्क लगता है। नॉट दैट मैं आज से कभी जज नहीं करूँगी, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक पुरानी जजमेंट्स और अपने ग्रजेस, अपनी जेलसी जो इमोशनली, एनर्जेटिकली उसको क्लियर नहीं करते हो, तब तक आपका ये वाइब्रेशन जो प्योरिटी का वाइब्रेशन है नहीं बनता है। प्योरिटी का वाइब्रेशन कंटिन्यूअस इनर वर्क से बनता है। ये नहीं कि 2 दिन आ गए, सीख लिया इनर वर्क क्या है, पर आप घर पे बैठ के खुद करेंगे, ऐसा नहीं है। बट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इनर वर्क। मैं तो चाहती हूँ कि डेफिनेटली जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अब मैंने थोड़ा सा चेंज भी कर दिया अपना मेथड। जिनको मैं कोच करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट to see committed people only, those who desire their harmonious union। ये नहीं कि बस पेन दूर करने के लिए आएँ और भाग जाएँ यहाँ से। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, आई एम कमिटेड टू हेवन ऑन अर्थ, तो मैं उनसे ही जुड़ना चाहती हूँ जो इसी बात से कमिटेड है कि हम यहाँ अर्थ पे हेवन बनाएं। इसी बात पे मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी। हमारी नेक्स्ट रिट्रीट ऑलरेडी तैयार है एंड वी आर होस्टिंग इट इन ऋषिकेश। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। लास्ट रिट्रीट हमने मुल्शी में करी थी, बहुत मज़ा आया था एंड अराउंड 22 पीपल ज्वाइन। बिल्कुल ही इनर सर्कल वालों को मैंने बुलाया था। मैंने ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी थी, बट दिस टाइम आई फील लाइक थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑलरेडी अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, डेफिनेटली साइन अप फॉर द फ्री न्यूज़लेटर जो हमारी गंगा रिट्रीट की चल रही है। उसकी न्यूज़लेटर सेपरेट है और हमारी नॉर्मल न्यूज़लेटर तो है ही, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप जान सको कि क्या चल रहा है और कैसे कैसे आप इसको अवेल कर सकते हो, क्या ऑप्शंस हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड। आप अगर लिंक्स में जाएंगे, जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, देन यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चल रहा है एंड व्हाट ऑल विल यू लर्न एंड विल यू। क्योंकि ये कार्मा क्लियरिंग के लिए मैंने रिट्रीट डिज़ाइन किया है अलॉन्ग विद अनदर कोच। सो हम दोनों मिलके ये इसको होस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गेट इन टच एंड इसको जब आप रजिस्टर करोगे, आपको पता लगेगा ऑलरेडी आपके अंदर एनर्जेटिक शिफ्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कमिट कर रहे हो नेक्स्ट लेवल को। क्योंकि हम एक मिनी सोसाइटी ही बना रहे हैं और फिज़िकल सोसाइटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिज़िकल यूनियन एंड फिज़िकल लाइफ ऑन अर्थ की बारे में बात हो रही है। तो हम ये एनर्जी जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट लेवल पे, तो हम खुद कैसे इस चीज़ को रिसीव करेंगे। इसीलिए हमने ये रिट्रीट्स भी करना शुरू किया है, ताकि
लिटिल पोर्शंस में हम इसको एक्सपीरियंस कर सकें कि कैसा लगता है ट्विन फ्लेम्स के साथ रहना, और हम टोटली फ्रीडम में रहें और फील करें कि कैसी फीलिंग आती है। सो डेफिनेटली चेक आउट दोज लिंक्स। आप ईमेल कर सकते हो टू आस्क क्वेश्चंस कि कैसे ज्वाइन करना है रिट्रीट। 2 दिन का ही रिट्रीट है, पर इट्स एक्शन पैक्ड, इट्स फुल ऑफ फन, और 2 दिन में ही बहुत हम रिसीव करेंगे। क्योंकि इवन आफ्टर मुर्शी रिट्रीट, ऑल्दो मुर्शी के टाइम पे हमें सिर्फ 1 ही दिन मिला था, उस टाइम के बाद भी हम काफ़ी महीने, हमें ऐसा लगा कि कोई अंदर से दरवाज़ा खुल गया, और कई लोगों ने फाइनेंशियल गिफ्ट्स रिसीव करे, कई लोगों ने अपने यूनियन में शिफ्ट्स रिसीव करे। तो वो भी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जिन्होंने सक्सेसेस मिला है उनको। वी कीप शेयरिंग दैट इन द न्यूज़ लेटर एज वेल, सो कीप एन आई ऑन द न्यूज़ लेटर्स। और वेबसाइट पे भी ब्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं कि क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हूँ, तो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम, लव लाइफ निर्वाणा है उसका नाम। एंड यू कैन चेक आउट जो स्टोरीज़, जो रिसेंट एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के मुर्शी रिट्रीट में। एंड इफ़ यू टोटली कन्विंस, डेफिनेटली कम एंड जॉइन। मैं बहुत मज़ा आएगा। यू विल गेट टू नो अदर पीपल ऑन दिस जर्नी, और वो कैसे कहाँ कहाँ पहुँचे और क्या क्या किया है उन्होंने। इट्स ग्रेट फन, बिकॉज बहुत ही कम आज के दिन लोग हैं जो टोटली कमिटेड है अपनी आत्मा को। दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट योर ओन कमिटमेंट टू योर सेल्फ और आपकी आत्मा की जर्नी को। सो मैं तो यही कहूँगी कि कंपैशन की बात हमने शुरू करी थी। सेल्फ कंपैशन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जब अपने आप पे पूरा फोकस रखेंगे, ट्विन फ्लेम विल डेफिनेटली कम। उस पर आपको फ़िक्र करने या फोकस करने की ज़रूरत नहीं। केवल आपको ट्विन फ्लेम को देखना है कि मिरर क्या हो रहा है, और मिरर करें ताकि आप अपने आप को और डीपली प्यार कर सकें। ठीक है दोस्तों, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। एंड मेरी और वर्कशॉप आ रही है एक बहुत मज़ेदार ऑन 1 जून। दिस इज़ अबाउट ऑनरिंग द मैस्कुलिन। सो रिलेशनशिप विद मैस्कुलिन। कई बार मैस्कुलिन के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत ट्रबल्ड रिलेशनशिप होता है। कईयों के फादर के साथ, ब्रदर्स के साथ अच्छे नहीं होते रिलेशनशिप, या पास्ट या एक्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते। हाउ डू वी क्लियर दोज ब्लॉक्स, हाउ डू वी ऑनर दैट, जिसकी वजह से आपकी फेमिनिनिटी भी हैम्पर होती है। चाहे आप फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, यू विल डेफिनेटली benefit from this workshop. All right, you can check out all the links in the description, and I will see you in the next videos. Take care. Bye.